हेलो बच्चों, तो लास्ट लेक्चर में हमने बात की थी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ सिंगल चार्ज या फिर ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। अब इस लेक्चर में हम बात करेंगे पोटेंशियल ड्यू टू सिस्टम ऑफ पॉइंट चार्जेस। पॉइंट चार्जेस की वजह से मतलब एक से ज्यादा है, यानी कि पहले हमने क्या देखा था कि एक पॉइंट चार्ज Q है, इसकी वजह से किसी भी पॉइंट यहाँ पर क्या पोटेंशियल होगा, वो पोटेंशियल होगा के क्यू बाय यहाँ की जो दूरी है। अगर आर है तो के क्यू बाय आर केवल इतना होगा, है ना, याद रहे। एक चीज और इंपॉर्टेंट मैं आपको बता दूं, इलेक्ट्रिक फील्ड जब हम निकालते थे तो मैंने आपको अब तक हमेशा क्या बताया कि क्यू की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पर कैसे होगी, ऐसे होगी, ऐसे होगी, राइट, ऐसे होगी। और इसका हम फॉर्मूला लिख देते हैं, जो फॉर्मूला वो लिख देते थे। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी है, इलेक्ट्रिक फील्ड आपका वेक्टर क्वांटिटी थी, लेकिन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी है। तो उसकी वजह से आप कोई एरो मत दिखाइएगा कि ऐसा नहीं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऐसा है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी है, उसमें एरो आप नहीं दिखाएंगे, याद रहे, है ना। वो केवल एक पॉइंट के लिए होता है, समझ आया। किसी भी पॉइंट पे आप निकाल सकते हैं, यहाँ 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 कहीं भी निकाल सकते हैं, लेकिन आप उसमें डायरेक्शन मत दीजिएगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में। क्यों? क्योंकि वो स्केलर क्वांटिटी है। तो वापस से आते हैं, अब पोटेंशियल ड्यू टू अ सिस्टम ऑफ पॉइंट चार्जेस, एक से ज्यादा आपके पास पॉइंट चार्जेस है तो उसकी वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा। तो जैसे कि मैंने अभी बताया पॉइंट चार्ज Q है, तो इसकी वजह से यहां पर कितना होगा, अगर मान के चलिए डिस्टेंस है x, तो कितना पोटेंशियल होगा इस पॉइंट P पर, के क्यू बाय एक्स, है ना। अगर यहां एक दूसरा चार्ज ले आऊं मैं, स्मॉल क्यू, अब क्या कितना होगा, और यहां से इसकी दूरी है y, तो इस पॉइंट P पर जो पोटेंशियल होगा वो कितना होगा, ये प्लस, लिखिएगा मत, अभी समझा रहा हूं, लिखाऊंगा ढंग से, के क्यू बाय y ऐसे निकालेंगे, ठीक है। तो अभी इसी को देखते हैं, आप समझ जाएंगे इसको बेटर तरीके से। हम शुरू करते हैं उसको। देखिए, पोटेंशियल ड्यू टू सिस्टम ऑफ पॉइंट चार्जेस, तो क्योंकि सिस्टम ऑफ पॉइंट चार्जेस एक से ज्यादा चार्जेस होंगे, तो एज्यूम करते हैं यहाँ पर बहुत सारे चार्जेस है, Q1 Q2, ये हो गया Q3, ऐसे करके आप पे बहुत सारे चार्जेस हो गए। तीन के लिए निकालते हैं, आप n भी रख सकते हैं इसको। तो हमको क्या करना है, हमको ना इस पॉइंट पर मान के चलिए, इस पॉइंट P पर निकालना है नेट पोटेंशियल इन चार्जेस की वजह से, ठीक है। तो हम निकालेंगे, तो अब आपको पता है डेरिवेशन हम जब भी करते हैं तो एक सिस्टमेटिक तरीके से करते हैं। तो यहां पर हम क्या क्या लिखेंगे, लेट अस कंसीडर पॉइंट चार्जेस, पॉइंट चार्जेस Q1 Q2 Q3 एंड सो ऑन, जितने भी आप ले सकते हैं Q3 तक लिखिए। हमको करना क्या है, हमको इस पॉइंट P पर पोटेंशियल निकालना है। तो V नीड टू कैलकुलेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू, किसकी वजह से, इन तमाम सभी चार्जेस की वजह से, ड्यू टू Q1 Q2 Q3, कहां पर, एट पॉइंट P पर। पॉइंट P पर हमको निकालना है पोटेंशियल, ओके। तो पॉइंट P पर हमको पोटेंशियल निकालना है, तो आगे क्या लिखेंगे, आगे एक चीज और लिख सकते हैं, डिस्टेंस भी बता सकते हैं कि यहां से यहाँ की दूरी कितनी हो गई। इस दूरी को नाम दे देते हैं R1, इस दूरी Q2 से जो दूरी है ये, इसको नाम दे देते हैं R2, और यहां से जो डिस्टेंस है इसको नाम देते हैं R3। समझ आया। तो विच इज, आगे लिखिए, विच इज एट अ डिस्टेंस ऑफ R1 R2 R3 रिस्पेक्टिवली। ओके, ये चीज क्लियर है, रिस्पेक्टिवली। चलिए, ओके, तो ये चीज थी। अब हमको क्या करना है, पॉइंट P पर पोटेंशियल निकालना है, तो हम लिख सकते हैं पोटेंशियल एट पॉइंट P। पॉइंट P पर जो पोटेंशियल होगा वो सभी के जोड़ के बराबर होगा, यानी कि 1 की वजह से जो है, 2 की वजह से जो है, 3 की वजह से जो है, उन सभी को हम जोड़ देंगे तो हमारा P का पोटेंशियल आ जाएगा। तो इसको अगर हम लिखें, V at P will be equal to potential due to Q1 plus
पोटेंशियल ड्यू टू Q2 प्लस पोटेंशियल ड्यू टू Q3, ठीक है। तो इसी को अगर हम VQ1 की वैल्यू अगर रखें, अब V पोटेंशियल का फॉर्मूला आप देख चुके हैं, वो किसके इक्वल था, K Q1 बाय R स्क्वायर, नो केवल R, अगर आपने R बोला है तो सही है, मतलब R1 होगा यहाँ पर, प्लस K Q2 बाय R2 प्लस K Q3 बाय R3, ठीक है। ये था पॉइंट P पर जो नेट पोटेंशियल होगा आपका ये होगा, है ना, यही है, बस आपका यही है। यहाँ पर अब आप आगे फर्दर इसको लिख सकते हैं, Vp इज इक्वल टू K की वैल्यू आप पुट कर सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 बाय R1 प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2 बाय R2 प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q3 बाय R3 एंड सो ऑन, ठीक है। तो ऐसे करके ये चीज है। यहाँ कुछ कॉमन दिख रहा है क्या, हाँ बिल्कुल दिख रहा है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन है, इनटू Q1 बाय R1 प्लस Q2 बाय R2, ये चीज आप बिल्कुल समझ पा रहे होंगे, बहुत ईजी है, Q3 बाय R3 एंड सो ऑन, ठीक है। ऐसे करके पोटेंशियल एट पॉइंट P, ये है उसका फॉर्मूला, समझ आया, ओके ठीक है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट था। एक चीज और, मतलब एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से उतनी जरूरी नहीं है, लेकिन आप समझने के लिए लिख सकते हैं, Vp इसको एक तरीके से और लिख सकते हैं, अगर आपके पास मान के चलिए 10 चार्ज होता तो क्या करते आप, यहाँ पर इसको बढ़ा देते, Q4 बाय R4 कर देते, Q5 बाय R5 कर देते, वैसे कर करके Q10 तक जितने भी चार्जेस हो आप उसके लिए लिख देते हैं, है ना। तो एक चीज और है, एक जनरल टर्म हम उसके लिए बोल सकते हैं 1/4 बाय एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पर एक चीज करते हैं, एक चीज देखिए आप, यहाँ 1 है तो नीचे भी 1 है ना, बिल्कुल। तो अगर ऊपर I होगा तो नीचे भी I होगा, ये चीज मैं एक बार बता चुका हूं आपको। तो इसको लिखते हैं QI बाई RI, है ना। लेकिन हमको क्या करना है, सबको जोड़ना है ना, जितने भी हो, अगर 10 तक हो तो सबको जोड़ना है, तो जोड़ने के लिए करेंगे ये, और समेशन, इसको बोलते हैं समेशन। समेशन का मतलब भी होता है जोड़ना, इंटीग्रेशन का मतलब भी होता है जोड़ना, दोनों में डिफरेंस मैं आपको बाद में कभी समझा दूंगा, है ना। तो यहाँ I कहां से कहां तक जाएगा, n तक जाएगा, जितने भी I है एक नंबर, I है, I और n में अंतर समझेगा, n है टोटल नंबर ऑफ चार्जेस जितने भी है, अगर यहाँ पर, यहाँ कितने हैं, यहाँ है 3, है ना। अगर 10 होते तो 10 के लिए हम वो करते Q4 बाय Q5, अगेन जो मैंने बताया था, तो n की वैल्यू 10 हो जाती है। तब I क्या है, I आपकी है संख्या, मतलब गिनती कह सकते हैं, n है टोटल नंबर और I है गिनती, कहां से, 1 से लेकर उस टोटल नंबर तक, यानी कि I1, जब आप सबसे पहले क्या लिखा आपने, 1 लिखा, तो या I1 बाय R1, फिर समेशन I2 Q2 बाय R2, फिर Q3 बाय R3, ऐसे करके। तो ये है I1 से शुरू होकर कहां तक जाएगा, n तक जाएगा, ठीक है। बस इतनी सी चीज थी और ज्यादा कुछ नहीं है इसमें, ओके। तो इसको आप ध्यान में रखिए। तो यही कंसेप्ट था आपका पोटेंशियल ड्यू टू सिस्टम ऑफ पॉइंट चार्जेस, ओके। आगे की चीज हम नेक्स्ट लेक्चर में करते हैं।